नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन पर। ये खबर हर भारतीय के दिल को छू रही है। हम बात कर रहे हैं हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस पर भारत का परचम लहराया और आज उनके गृह नगर लखनऊ में उनका भव्य स्वागत हुआ और उसके बाद वह पहुंचे लोक भवन। लोक भवन में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभांशु को उत्तर प्रदेश और पूरे भारत का गौरव बताया। उन्होंने कहा, शुभांशु की उपलब्धि साहस, समर्पण और विज्ञान के प्रति संकल्प का प्रतीक है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराना हर देशवासी के लिए गर्व का विषय है। इस दौरान शुभांशु को राज्य स्तरीय नागरिक सम्मान से नवाजा गया और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शुभांशु ने अपने भाषण में अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर पहले 3 दिन उनके लिए चुनौतीपूर्ण थे, जब उन्हें माइक्रोग्रेविटी में ढलने का समय लगा, लेकिन जल्द ही उनका शरीर इस नए वातावरण में समायोजित हो गया। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष से भारत को देखना मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव था। ये मिशन सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि भारत की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का प्रतीक भी है। इस समारोह में शुभांशु के माता पिता शंभू दयाल शुक्ला और आशा शुक्ला, उनकी पत्नी कामना और उनके बेटे भी मौजूद रहे। उनकी मां ने कहा, यूं मेरा बेटा 1.5 साल बाद घर आ रहा है और हम बहुत उत्साहित है। त्रिवेणी नगर में उनके घर के सामने सड़क का नाम अब शुभांशु शुक्ला मार्ग रखा गया है और एक पार्क का नामांकन भी उनके नाम पर ही किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला की इस उपलब्धि ने न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य सभी आदरणीय मंत्रीगण, अधिकारी, मीडिया से आए हुए लोग और पीछे बैठे हुए भारत का भविष्य, आप सभी को मेरा अभिनंदन है। आज सुबह जब से मैं लखनऊ आया हूँ, सुबह 7:30-8 बजे के आसपास से, मुझे लगता है मैंने करीब 2000 से ज़्यादा सेल्फी ली हैं। वास्तव में जो कहते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, उसका मतलब आज समझ में आया। थोड़े से समय में मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो अनुभव रहा है ये स्पेस जर्नी का, वो मैं आपके साथ साझा करूं और कुछ बताऊं। हालांकि बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ज़रूर जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले, जब से मैं वापस भारत आया हूँ, मैं पहले दिल्ली में हम लोग पहुँचे, वहाँ पे हमारा स्वागत हुआ और हम लोगों से मिले और संयोग से नेशनल स्पेस डे भी उसी समय चल रहा था। तो मैंने जो एक्साइटमेंट और उत्साह देखा स्पेस को लेके इस बार, कमाल की बात है कि 2 साल पहले तक हमारे पास स्पेस डे जैसी कोई चीज़ नहीं थी। नेशनल स्पेस डे हम पिछले 2 साल से मना रहे हैं, लेकिन इस बार का स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे में जो उत्साह और एक्साइटमेंट मैंने देखा, तो मुझे ये विश्वास हो गया, जो अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बात कही कि आने वाले समय में लोग नासा की नहीं, इसरो की बात करेंगे। ये सपना नहीं है, ये बस एक हकीकत है जिसको होने में टाइम लगना है थोड़ा, बस। और उसके बाद जब फाइनली आज जब मैं लखनऊ आया, तो अपने घर पहुंचा, तो यहाँ तो वो उत्साह जो दिल्ली में देखा था उसका भी डबल उत्साह यहाँ देखने को मिला और आप लोगों ने बिल्कुल खुले हाथों से मेरा स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा वापस घर आके। 25 जून 2025 को मेरा मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर से, जैसा कि अभी बताया गया, वहाँ से लॉन्च हुआ था और हमारा मिशन 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हम लोगों को रहना था और उसके बाद वापस पैसिफिक ओशन में सैन डिएगो के पास हमारी लैंडिंग होनी थी। और इन 18 दिनों में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए कई प्रयोग थे, 7 प्रयोग थे। एक्चुअली मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी ऑलरेडी बता चुके हैं काफ़ी डिटेल में, तो ये रिपीट है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो 7 एक्सपेरिमेंट हमारे खुद के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए थे। टोटल हमारी टीम ने 60 एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से काफ़ी सारों में मैंने भी भाग लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्राउड फीलिंग जो थी वो ये थी कि जब मैं ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था स्पेस में अपने वैज्ञानिकों द्वारा, हमारी जो टीम थी वो यहाँ बैठ के मुझे वीडियो पे देख रही थी जब मैं वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था जो उन्होंने भारत की धरती पे तैयार किए थे स्पेस ले जाने के लिए। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है
कि भारत के वैज्ञानिकों को ये मौका मिला कि वो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च कर सकें। और मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि जो ये एक्सपेरिमेंट्स है उनकी साइंटिफिक एकम्प्लिशमेंट नहीं है, जो हमने डेटा आया है वो नहीं है, बल्कि ये जो दरवाजे हैं ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के ये खुल गए। और जितने भी रिसर्चर्स जो यहाँ बैठे हुए थे, जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा कि सर बस अब तो हम जाते रहेंगे और हम करते रहेंगे, चाहे आप जाओ या ना जाओ, हमारे एक्सपेरिमेंट ज़रूर जाएंगे। दूसरा, स्पेस में जब हम 18 दिन थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप हुई, उसके बाद बच्चों से भी इंटरेक्शन हुआ था मेरा 3 बार। एक बार लाइव इंटरेक्शन था, लखनऊ के ही बच्चे थे उसमें, और 2 बार रेडियो के थ्रू इंटरेक्शन हुआ। और अभी आने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा कर रहा था कि इसी बारे में कि उन तीनों इंटरेक्शन में हर बार एक ना एक बच्चा था जिसने मुझसे ये पूछा कि सर हम एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं। तो मुझे लगता है आने से पहले ही ये मिशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हमारे देश के बच्चे ये सोचने लगे हैं कि हमें जाना है, हमें वहाँ पहुँचना है और हम वहाँ पहुँचेंगे। ह्यूमन स्पेस मिशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं रॉकेट से, जब हम स्पेस स्टेशन में पहुंचते हैं तो पहली बार आपका शरीर माइक्रोग्रेविटी का एक जो वातावरण है वो एक्सपीरियंस करता है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपके शरीर में जो पूरा ब्लड है वो पूरा आपके सर में आ जाता है, आपका सर बड़ा हो जाता है और आपका हार्ट स्लो हो जाता है क्योंकि उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं करना है ब्लड पंप करने के लिए। आपके पेट में जो कुछ भी है वो सब भी फ्लोट करने लगता है, तो सब ऊपर आपको फील होता है कि ये क्या चल रहा है अंदर, भूख नहीं लगती। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसी जगह पे लाइफ को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे लाइफ सस्टेन होनी नहीं चाहिए। वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वैक्यूम है, टेम्परेचर इतना हार्श है, हवा ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये ह्यूमन इंजीनियरिंग का मार्वल है कि हम ऐसे एक वातावरण में, एक एनवायरनमेंट में लाइफ को हम सस्टेन कर पा रहे हैं। और इसी डायरेक्शन में भारत इस समय अपनी एक जर्नी पे है। और जब हम ये करेंगे, जब हम पहला मिशन लॉन्च करेंगे तो हम विश्व का वो चौथा राष्ट्र होंगे जिनके पास ये कैपेबिलिटी होगी। मेरे मिशन के द्वारा जो मैं वापस आने के बाद जो उत्साह और जो सपोर्ट और जो एक्साइटमेंट देखा, मुझे लगता है कि ये एक मोमेंटम अभी जो हमने बनाया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मोमेंटम को आगे बढ़ाएं। और क्योंकि आज हम यहाँ खड़े हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है शुरुआत यहीं से क्यों ना की जाए। तो अब अगला ट्रांसफॉर्मेशनल सेक्टर जो मुझे दिखता है वो स्पेस का क्षेत्र दिखता है। और मुझे लगता है कि बाकी सारे सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन हो या इंडस्ट्री हो या फिर डिप्लोमेसी कहूँगा मैं, किसी भी तरीके से आप स्पेस के क्षेत्र को किसी भी विभाग में यूज़ कर सकते हैं और एक ओवरऑल नेशन बिल्डिंग के टूल की तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पीछे बैठे बच्चों को मेरा एक मैसेज है, ख़त्म करने से पहले ज़रूर बोलूँगा कि हमारे तो प्लान है, हम गगनयान में एक ह्यूमन को भेजेंगे, फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण होगा और उसके बाद 2040 में कोई ना कोई मून पे ज़रूर जाएगा, चांद पे ज़रूर जाएगा। उस समय तक आप लोग तैयार हो जाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं भी कंपटीशन में रहूँगा। पर मुझे लगता है ये गोल्डन पीरियड है हमारे देश के लिए एक स्पेस एक्सप्लोरेशन का। और जिस तरह का एक्साइटमेंट सभी ने दिखाया है, मुझे लगता है कि अब ये जागरूकता है कि हमें इसको परस्यू करना चाहिए और आगे इस क्षेत्र को लेके आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे मिशन के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मिशन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये हमारी शुरुआत है और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी। हमारे बीच इसरो चेयरमैन भी नारायण सर भी उपस्थित हैं और ये मिशन से बहुत नज़दीकी से जुड़े रहे हैं और इस अभियान को सफल बनाए जाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर
सर आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि एक संक्षिप्त उद्बोधन करना चाहेंगे। Namaskar. Good evening to all. The most respectable Chief Minister of Uttar Pradesh, Deputy Chief Ministers, Cabinet Ministers, MLAs, my colleague Subhasnu Shukla and his family members, Mr. D.K. Singh, who is the Director of the Human Spaceflight Center. He is also from UP. The controller of the Human Spaceflight Center is with us. And distinguished guests and my dear students, very, very good evening to all of you. First of all, let me express our gratitude from the bottom of our heart to the Honorable Chief Minister of UP for arranging such a wonderful felicitation function. Even though I am from Kanyakumari, we always look at UP, how the UP CM is governing and taking the UP to greater and greater heights, and thereby the country is growing. The day he took over as the CM onwards, most of the time I look at the news, what is happening in UP, and the way he lead the UP and taking the country to greater heights, I think we have to thank and appreciate him. And this is yet another occasion to see his gesture. Now, dear friends, we have to thank one of the greatest son of India, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. He announced on August 15, 2018, the Human Spaceflight Program. He announced, and we were given a direction to take Indian to space by our own rocket. And when you talk about Human Spaceflight Program, lot of developments has to take place. The human-rated rocket, environmental control and safety system, crew escape system, parachute system, lot of things has to be done. One of the important thing is interfacing human being with the hardware and software. And I have to once again thank Honorable Prime Minister in 23. He announced 4 cosmonauts, 4 Gaganyatris, including Sukraj to the country. And he only visioned that we should send one of the Gaganyatri to International Space Station. It is under his vision this activity was executed by ISRO. And you all will be proud that Subhasnu Shukla is safely sent to space and brought back safely today. We are all very proud. The entire country is very proud. And you know, there was a time when cricket match we won and the entire country used to get united. But today, under Modi ji's direction, Modi ji's leadership, when Chandrayaan 3 successfully soft landed near South Pole of Moon, and India becoming only country which successfully soft landed near South Pole Moon, entire country got united. Today, Subhasnu Shukla has gone to space and he has come back safely, and the entire country is again united under the leadership of Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji. Now, dear friends, ISRO has got a great role in this successful mission. Number one, based on the direction of Prime Minister, we have executed the job. ISRO team has executed the job. 2 of the colleagues are sitting in front of you who are responsible for executing the job. And very important point I want to communicate. The mission was done on 25th June. Originally, it was supposed to be done on 11th June. And 10th June, early morning, when I got up from the bed, early morning 2:45, I am seeing a news item. The rocket is having a small oxygen leakage.
And the moment oxygen leakage is there, I am working in the field as a cryogenic propulsion expert for 41 years. I know the rocket cannot fly. We demanded a meeting, had a discussion, convinced the US team. In fact, US team, even with that leak, the launch campaign was going on. On 10th evening, Subhasnu is asked to sleep, evening 4 o'clock, 4 to early morning 12 o'clock, he is supposed to sleep. And he was happily sleeping, I was under terrible tension. And it was evening 5:15, we gave a letter and called off the launch. And they were disturbed. We have 6,000 people from throughout the world have landed for the launch. Based on the Indian government letter, the launch is called off. When they went and inspected the rocket next day early morning, there was a crack in the main line. And the entire thing, based on our insistence, it was corrected, and 25th successfully the rocket lifted off. Without that correction, it would have been a catastrophic failure. And thereby, I salute India, I salute Indian education system, I salute ISRO for the knowledge what we are having, even to hold a leaking rocket to ensure the safety of our own citizen and ensure a safe flight. Now, yes, he has gone and come back, he has done outstanding job. And on this occasion, it is my responsibility as the chairman ISRO to congratulate all 4 Gaganyatris. Anyway, only one person has to fly, and he got the great opportunity to fly. So let me congratulate Subhasnu Shukla for that great accomplishment what is done. Along with that, let me also congratulate my 3 of my remaining colleagues who were responsible, who underwent training for that program. Today, I don't know how many of you are aware, we have ensured our colleague and your son of soil, Mr. Subhasnu, who has traveled 320 orbits, 8.4 million miles he has safely traveled, and we were responsible for the safety travel. And he has done 7 experiments, and the experiments, there were so many scientists who prepared on this occasion. Let me also congratulate them for that preparation, and the experiments were done successfully. Yesterday morning, we have done an important experiment. Honorable Chief Minister may be knowing, first time, the crew module, which is supposed to fly later, we have successfully taken to 3 kilometers inside the sea, 40 kilometers, and it was dropped using 9 parachutes, safely landed perfectly. We have accomplished that success yesterday morning, and all the activities are going well. Actually, ISRO accomplishments are huge. One of the accomplishments I want to tell. 1963, November 21st, USA gave a tiny rocket for us to launch. It was donated by USA. 50 years back, August 1st, 1975, 2,400 television sets were kept in 2,400 villages in 6 states. And we got a signal, satellite signal from USA, and we demonstrated mass communication. India was 60 years behind advanced countries. Last month 30th, NASA ISRO synthetic aperture radar satellite. NASA has prepared a payload, 10,300 crore they have spent, and we have developed a payload. Entire satellite was built by India and ISRO, and it was launched successfully from Indian soil. It was launched successfully from Indian soil using Indian rocket, and today we are rubbing shoulder to shoulder with developed countries. That is the progress what has happened. In another 3 months, a 6,500 kg US communication satellite purely on commercial basis is going to be launched by Indian rocket from India. That is the type of growth what we have done. After Honorable Prime Minister Modi ji took over as the Prime Minister of this country, we have conceived, built and launched a satellite, 1,000 kg communication satellite, and donated to South Asian country under his leadership.
Till today, 433 satellites of 34 foreign countries and 132 satellites of India is launched. Out of that, 93% satellites were launched during last 10 years. And that is the significant growth of India. And with the direction and guideline of Honorable Prime Minister, we are going to build a space station by 2035. India will have its own space station by 2035. And we are all working towards that. We are going to have a Chandrayaan 4 mission. We are going to land on moon, take sample and bring back and do experiment. And right now 55 satellites or 58 satellites are in the orbit. Sindoor operation, you all may be knowing the success under Prime Minister's direction and guideline. And I want to tell silently, all our satellites worked fantastically well. And we have ensured safety, security of every citizen of Bharat. We also contribute a little bit in that Sindoor operation. And Prime Minister has given the direction. In another 3 years, the number of satellites in the orbit will be at least 3 times of the present numbers of 58 numbers. And we are building a rocket for taking man to moon. By 2040, he has given a direction to take a man to moon and land an Indian safely on space and bring him back safely. The rocket capability I want to tell. The first rocket what we built was 35 kg can place in orbit. This rocket will place 80,000 kg in orbit, having 40-story building height. You can imagine. That is the type of direction we have got from Prime Minister, and we are working towards that. Now, dear friends, I think this is not the occasion for me to talk a lot of things about space, but I should say by 2040, we will be in par with any other spacefaring nation in terms of launcher capability, in terms of satellite, in terms of application, and we will be in par with any other country and work for the Viksit Bharat 2047 and contribute for making India as a developed country. And I know the growth of UP is outstanding. Let us give a very big hand to the entire ministers, MLAs and Chief Minister for that outstanding growth. And on this occasion, let me congratulate my colleague Subhashnu Shukla, his family members, and also at least 500 plus scientists have full-time worked for executing this program as a successful program, including the Center Director, Mr. D.K. Singh, who is in front of me. Let me only conclude by saying, we are all with you. I had a meeting with Honorable CM. Whatever you want through the space, we are ready to support. Whatever is required for the state, we are ready to support. And lot of things are happening in the UP with respect to space sector. And let me conclude by thanking Honorable CM and the entire cabinet who is here for your gesture of honoring us on this occasion. Thank you. Jai Hind. थैंक यू सर। अब कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की तरफ ले चलते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके सशक्त नेतृत्व, दूरदर्शी नीतियों एवं अटूट संकल्प ने प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जो राष्ट्रहित एवं जन कल्याण के प्रति निरंतर समर्पित हैं, से विनम्र अनुरोध है कि भारतवर्ष एवं उत्तर प्रदेश की इस महान उपलब्धि के संबंध में अपने प्रेरणादायी आशीर्वचन से हम सभी को लाभान्वित आलोकित करें। ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी के इस नागरिक अभिनंदन समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी,
प्रदेश के हमारे वयोवृद्ध मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेंद्र चौधरी जी और मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री श्री अनिल कुमार जी, श्री अजीत पाल जी, गिरीश चंद यादव जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, आज जब हम सब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में भारत माता के इस सपूत को, जो लखनऊ के लाल हैं और जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इसी लखनऊ में प्राप्त की, ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी का नागरिक अभिनंदन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस समारोह में इसरो के चेयरमैन बी नारायण जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका, श्री शुभांशु शुक्ला जी का, उनके पूजनीय माता पिता का और परिवार के सभी सदस्यों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 4 दशक के बाद भारत को यह अवसर प्राप्त हुआ कि वह अपने किसी एक सदस्य को अंतरिक्ष यात्रा के लिए अवसर उपलब्ध हो सके, और ये हमारा सौभाग्य है कि यह अवसर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे और यहीं पर जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, ग्रुप कैप्टन श्री सुधांशु शुक्ला जी को यह अवसर प्राप्त हुआ, और उनकी सफलतम यात्रा के उपरांत उनका आज लखनऊ में पहली बार आगमन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की धरती पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनका आगमन हम सबको अत्यंत आह्लादित करता है। उनकी यात्रा तो हम सब के लिए कौतूहल का विषय थी ही। हर भारतवासी बड़े विश्वास के साथ उनकी यात्रा को देख रहा था, आशा भरी निगाहों से देख रहा था, एक विश्वास के साथ देख रहा था। और यात्रा की सकुशल वापसी, यात्रा से सकुशल वापसी के उपरांत आज उनका अपने घर में वापसी हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से मैं प्रातःकाल 4 बजे से ही देख रहा था। लखनऊ में मूसलाधार बारिश थी, लेकिन उस सब के बावजूद लखनऊ वासियों ने, सीएमएस परिवार ने और हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक नई उत्सुकता थी, और आज उनके अनुभवों को इस मंच के माध्यम से यहाँ पर साझा होने करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका और उनके पूजनीय माता पिता का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, यह कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है, श्री सुधांशु शुक्ला के जो पूजनीय पिता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय प्रशासन के ही अधिकारी पद से अवकाश प्राप्त किए हैं। तो सचिवालय प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक नया अनुभव भी है कि लखनऊ में उनको अवसर मिला तो लखनऊ में रह करके उन्होंने अपने पुत्र की पढ़ाई पे भी ध्यान दिया और माता पिता के संस्कार से पुत्र आगे बढ़ा, सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो प्राप्त होने के साथ ही आज वो उपलब्धि का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है, बल्कि पूरा देश उससे लाभान्वित होने जा रहा है। इस दृष्टि से उनकी यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण और आनंददायक रही है। यात्रा के दौरान मेरी इसरो के चेयरमैन बी नारायण से भी बातचीत हो रही थी।
और उनसे इस बारे में चर्चा हो रही थी हमारी। एक जब 25 जून 2025 को ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपने सहयात्रियों के साथ प्रारंभ की, उसके उपरांत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आगे क्या कुछ होने जा रहा है, आगे की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि 25 जून 2025 की तिथि अचानक नहीं आई। उससे पहले कार्यक्रम 2-3 बार पोस्टपोन्ड हुए और उसमें भी एक उत्सुकता थी, आखिर क्या कारण है, क्यों इस प्रकार की स्थितियां हो रही हैं। और इसरो के द्वारा इन सभी बातों को नासा के साथ साझा करने, नासा के द्वारा इसरो के साथ साझा करने के उपरांत यात्रा की सुरक्षित उड़ान से लेकर के और आगे के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने और फिर सुरक्षित लैंडिंग को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई आशंका न रहे, यह नासा, इसरो, प्रधानमंत्री जी और भारत की चिंता भी थी और भारत की आवश्यकता भी थी। और उसको लेकर के जो चीजें थी, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जब चर्चाएं आगे बढ़ रही थी, तो हमें लगा कि वास्तव में एक नया मार्ग खुला है। जो बताया गया कि 18 दिन की इस यात्रा के दौरान पूरी धरती के 320 बार उन्होंने राउंड लिए। अनुमान कर सकते हैं कि आप लखनऊ के वासी होंगे, लखनऊ में आप लोग जीवन भर रहते हुए भी नहीं घूम पाते। प्रदेश का कोई व्यक्ति है, वो प्रदेश में जीवन भर रहते हुए भी नहीं घूम पाता, नहीं देख पाता, लेकिन उन्होंने 18 दिन में पूरी धरती के 300 से अधिक बार परिक्रमा करके और अपने अनुभव को साझा करने के लिए आज वे फिर अपने घर में लखनऊ में वापस आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से लखनऊ वासियों के लिए यह एक नई उत्सुकता है और उनके लिए इस फील्ड में आगे बढ़ने की एक नई संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है। जैसे कि यहां पे अभी सुधांशु शुक्ला जी की सफलतम उड़ान को लेकर के एक छोटे से वीडियो फिल्म के माध्यम से आपने देखा होगा कि किन किन क्षेत्रों में संभावना आगे बढ़ सकती है। आज से बहुत पहले यह फील्ड हम लोगों के लिए एक प्रकार से अछूता सा था, हम लोगों ने कभी इस फील्ड का उपयोग नहीं किया। आज मेरी श्री सुधांशु शुक्ला जी से भी चर्चा चल रही थी, इससे पहले इसरो के चेयरमैन से भी मेरी इस बारे में बातचीत हो रही थी। क्लाइमेट चेंज से हर व्यक्ति जूझ रहा है, उसको फेस कर रहा है। आप देख रहे होंगे कहीं पे सूखा है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं पर वर्ष भर में जितनी बारिश होती थी उससे भी ज्यादा बारिश पड़ रही है, और कहीं पर जितना पहले आज से 50 वर्ष पहले जितना बारिश का एवरेज होता था उससे भी काफी कम मात्रा में बारिश है। स्वाभाविक रूप से फसल चक्र पर उसका असर पड़ा है। दूसरा, लाइटनिंग की घटना से होने वाली जनधन की हानि, आकाशीय बिजली के कारण भी जो जनधन की हानि होती है, बाढ़ के कारण, आपदा प्रबंधन न होने के कारण, हेल्थ सेक्टर में, या फिर अन्य तमाम प्रकार की वे चुनौतियां हैं जिनको लेकर के हम अगर इस फील्ड का बेहतरीन उपयोग कर सकेंगे तो हम न केवल आपदा को कम करने में सफल हो सकते हैं, बल्कि एक अन्नदाता किसान की आमदनी को भी बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। एक नागरिक को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में सफल हो सकते हैं। बाढ़ हो, सूखा हो, इन सब के बेहतरीन प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।
और इस दिशा में क्या कुछ होना चाहिए। अब एक अवसर आपके पास ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के रूप में आपके पास है। प्रधानमंत्री जी ने जब स्टेम एजुकेशन की बात कही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के फील्ड में जो हमारा युवा अपना कैरियर बनाना चाहता है, उन युवाओं के लिए अपने कैरियर को बनाने के लिए इस फील्ड में क्या अवसर है, इसकी आवश्यकता क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे विकास के नए द्वार खोल सकती है, कैसे उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, कैसे हम ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को और क्वालिटी ऑफ लाइफ के उस विजन को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपदाओं को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है और आने वाली उन चुनौतियों का सामना हम आसानी से कर सकते हैं, जिसके बारे में अब भारत उस दिशा में पिछले 11 वर्षों में तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा है। और इसलिए आज का ये नागरिक अभिनंदन केवल एक लखनऊ के पुत्र का लखनऊ में अपनी सफलतम स्पेस यात्रा के उपरांत वापसी के उपलक्ष्य की ही एक यात्रा मात्र की उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि भविष्य की उन उपलब्धियों के लिए एक नए द्वार खोलने का हम सब के लिए इस यात्रा के द्वारा जो मील का पत्थर साबित होने जा रही है, उसे हम किस रूप में सफलतापूर्वक अचीव कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने का एक अवसर भी है। मैंने इस बारे में उत्तर प्रदेश की चिंताओं से इससे पहले इसरो के चेयरमैन को भी और ग्रुप कैप्टन श्री सुधांशु शुक्ला जी को भी अवगत कराया है। मुझे याद है जब भी बरसात का समय आता है, मई जून के बाद से हम लोगों को इस बात की आशंकाएं देखने को मिलती हैं। अक्सर हम देखते हैं इस बात को, आकाशीय बिजली से होने वाली जनधन की हानि, और उसको रोका जा सकता है अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से। हमने प्रयास किए, भारत सरकार इस मामले में सहयोग करती है, लेकिन अगर स्टेट के पास स्वयं की तकनीक हो, स्वयं का सैटेलाइट के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग स्टेशन के माध्यम से हम उन सब की जानकारी समय पे स्थानीय नागरिकों को उपलब्ध करा सकें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पर उसके बारे में अवगत करा सके, तो संभव है इस जनधन की हानि को रोका जा सकता है। इसको हम केवल ये मान करके कि आपदाएं हैं, आपदाएं नियंत्रित नहीं हो सकती हैं, ये कह करके हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी वहां तक जा चुकी है, दुनिया सफलतापूर्वक उस पर नियंत्रण कर रहा है, तो हम उसमें पीछे क्यों रहें? हम उसमें पीछे नहीं रह सकते, हाथ में हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। उन स्थितियों में हम समय रहते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, यहां के युवाओं के लिए एक नए क्षेत्र में आगे बढ़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। ढेर सारी संभावनाएं इस फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं, और उस दृष्टि से आज का नागरिक अभिनंदन का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहां के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु है। इस अवसर पर जब लखनऊ सकुशल वापसी के उपरांत ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी का आगमन हुआ है, लखनऊ वासियों ने जो उत्सुकता दिखाई है, विपरीत मौसम के बावजूद उनके स्वागत के लिए जिस प्रकार से जनता ने खुले दिल से लखनऊ के अनुसार उनका स्वागत किया है, मैं इसके लिए लखनऊ वासियों को भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और साथ खुश विशेष रूप से सीएमएस परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं
कि उन्होंने इसको लीड किया, और लीड इसलिए भी किया क्योंकि सुधांशु शुक्ला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उसी विद्यालय परिवार से अर्जित की। तो स्वाभाविक रूप से वे पिछले कई दिनों से इसको लीड कर रहे थे। लखनऊ के वासियों को उनके द्वारा जोड़ना, इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना, और आज प्रातः काल से ही लखनऊ वासियों के साथ यह परिवार भी वहां पर उस कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहा। आज के इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से भी इस बारे में कहूंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग प्रदेश के अंदर, प्रदेश के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों के साथ ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के अनुभवों का लाभ लें। एक और हम लोग चाहेंगे कि चूंकि वह उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे स्पेस मिशन के साथ जुड़ने वाले पहले यात्री बने हैं, तो हम लोग एक स्कॉलरशिप सी ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के लिए ही जारी करेंगे, जो उन छात्रों के लिए हम जारी करेंगे जो छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। ये मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी पर किसी भी विश्वविद्यालय में और किसी भी हमारे संस्थान में कोई भी पाठ्यक्रम नहीं था, उसका कोई सिलेबस नहीं था, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कल कॉन्वोकेशन है, और संभवतः इसरो के चेयरमैन बी नारायण संभवतः उसी कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर में भी, AKTU में भी, और उत्तर प्रदेश के अंदर आज 1 दर्जन से अधिक ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें अब स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के उन्होंने अपना डिग्री कोर्सेज प्रारंभ किया है। ये चीजें दिखाती हैं कि भारत की विकास की यात्रा में उत्तर प्रदेश के ये संस्थान भी बराबर के सहभागी बनना चाहते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने भारतवासियों के सामने 2047 का जो लक्ष्य दिया है, एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। तो विकसित भारत के लिए हमें विकास के उन सभी क्षेत्रों के लिए अपने द्वार खुले रखने होंगे जहां जहां अभी तक वह संभावना हमारे लिए आगे बढ़ने की है। और हमारे लिए इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि ये केवल हमारे लिए आज की सफलता नहीं है, ये केवल भविष्य को आगे बढ़ने की ही नहीं है। याद करना, यह भारत की वह सफलता है जो भारत को विरासत में मिली हुई है, भारत के जीन्स का हिस्सा है। भारत की इस अभियान के साथ अगर हम जब जुड़ते हैं तो जुड़ते हैं उन अभियानों के साथ जो पहले से ही आपके बारे में, आपकी चेतना के उस उच्च आयाम के माध्यम से भारतीय मनीषा ने बहुत विस्तृत तरीके से उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कभी आप उनको देखेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और फिर आज के इस अनुभव और इस एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि उन गणनाओं में और आज की गणना में कहीं भी कोई मतभेद नहीं होगा, ये जरूर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज के इस अवसर पर जब विरासत और विकास की इस यात्रा को एक अनंत ऊंचाइयों तक आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है, 2027 का गगनयान के साथ 2040 के लक्ष्यों को और 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम सब की भी सहभागिता उसके साथ जुड़नी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर लखनऊ के ही सपूत और पूरे भारत के लिए जिन्होंने अभी अपनी स्पेस यात्रा के दौरान ISS के माध्यम से
पूरी दुनिया की परिक्रमा कई बार करके उन अनुभवों और उन शोध को जो भारत के वैज्ञानिक इस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए उनका अनुभव एक नई भूमिका के साथ भारत को आगे बढ़ने में मदद करेगा। आज उनका लखनऊ आगमन हुआ है। ऐसे ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी का, उनके परिवार के, उनकी धर्मपत्नी का, उनके पूजनीय माता पिता का और परिवार के अन्य सभी सदस्यों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि उनकी इस यात्रा के माध्यम से स्पेस सेक्टर में भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक नए द्वार खुलेंगे। इस पूरे अभियान के साथ उत्तर प्रदेश सरकार उनका अनुभव का भी, इसरो के सहयोग की भी अपेक्षा करता है और हम विश्वास करते हैं कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को और खास तौर पर हमारी नई पीढ़ी को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक अवसर इस यात्रा के माध्यम से प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मैं आज के इस अवसर पर इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए अपने ओर से धन्यवाद देता हूं। श्री सुधांशु शुक्ला और उनकी पूरी टीम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि 2027 के साथ ही आने वाली यात्रा के लिए और आने वाले कार्यक्रम के लिए उनके अनुभवों से हमारी नई पीढ़ी बहुत कुछ सीखेगी। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और बड़े सपनों के साथ सब कुछ असंभव नहीं है। तो दोस्तों इस प्रेरणादायी कहानी को शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि के बारे में क्या लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही ऐसे ही अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।